बुलेटिन में खुशामदीद। कराची का एक और फूल इंतजामी नाअहली ने कुचल डाला। नीपा चौरंगी के करीब 3 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिर गया। लाश 15 घंटे बाद मिली। हमने अपनी मदद आपके तहत काम किया, डीजल तक उस मशीन के अंदर हमने खुद बेयर किया। कोई भी नहीं आया मदद के लिए, कावल हम खुद आगे से लेके आए। इन्होंने बहुत देर कर दिया। ये 15,000 भी मैंने सुना आप लोगों ने इधर से चंदा। जी बिल्कुल। कराची का एक और बदकिस्मत घराना बदतरीन इंतजामी गफलत, लापरवाही और सफाकियत की भेंट चढ़ गया। शाह फैसल कॉलोनी का 3 साल का इब्राहिम नीपा पुल के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने खुले गटर में गिरा तो एक तरफ माँ रोती पीटती और चीखती चिल्लाती रही तो दूसरी तरफ बाप सरकारी बाबुओं को रिश्वत देने के लिए 15,000 रुपए जमा करता रहा। 15,000 रुपए का डीजल भी डलवाया हमने। इन्होंने बहुत देर कर दी। अगर यही काम, यही इदारे अगर रात में एक्टिव हो जाते, ज्यादा अच्छा काम हो जाता। इब्राहिम के वालिद ने बताया कि पैसे देकर मशीन लाने के बाद डीजल भी अपने पास से डलवाया। हमने अपनी मदद आपके तहत काम किया, मशीन अरेंज की, इवन की डीजल तक उस मशीन के अंदर हमने खुद बेयर किया। कोई भी नहीं आया मदद के लिए, कावल हम खुद आगे से लेके आए, उसको पैसे दिए। नीपा पुल के करीब खुले गटर में गिरने वाले इब्राहिम की लाश कचरा चुनने वाले लड़के ने निकाली। लड़के ने इल्जाम लगाया कि पुलिस एहलकारों ने थप्पड़ मारे। इलाका कौंसिलर कबीर का कहना है वाटर कॉर्पोरेशन के हुकाम को गटर लाइनों का इल्म तक नहीं था। मैंने उठा के अंकल को दिया था, मैंने डाला है मैंने। पुलिस वाले मेरे को उतार गए, बोले तू कौन है? मैंने बोला मैंने ढूंढा है। तूने ढूंढा है? मैंने बोला सही है। वो मेरे को चमाटे मार गाड़ी से मेरे को उतार दिया उधर से। बच्चे ने ढूंढ के फिर वो सुजुकी के अंदर डाला है उसको, और फिर ये यहाँ जो है ना घर वालों के हवाले किया गया है। बच्चे को क्रेडिट जाता है क्योंकि कल रात से मुख्तलिफ वाटर बोर्ड के दायरे जा रहे थे। उनको तो पहले तो ये कि लाइन का ही नहीं पता कहाँ से कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। बार बार सानहे के बावजूद लाइन्स एरिया से सुरजानी। पूरे कराची की एक ही कहानी। कहीं गटरों के ढक्कन गायब तो कहीं खुले नाले अवाम की जान के दुश्मन बने हुए हैं। गुरु मंदिर के मरकजी चौक पर खुला मैन हॉल भी इंतजामिया को मुंह चढ़ा रहा है। सुधार के दावे बहुत किए गए, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में क्या सूरत हाल है हमारे नुमाइंदे आपको दिखा रहे हैं। सोख, फिर सोख और फिर सोख, लेकिन रोग का इलाज नहीं। ये हो रहा है कराची के अंदर। गटर के ढक्कन नहीं लगे हुए, और ये है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की मसरून तरीन शाहराह गुरु मंदिर का वो एरिया जहाँ पे ये गटर का ढक्कन खुला हुआ है। अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत झाड़ियां लगाकर लोगों को इंडिकेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ पे गटर का ढक्कन नहीं है। मस्जिद कंदरुल ईमान जो कि बड़ी मसाजिद में शुमार होती है कराची की, अगर उसकी फुटपाथ पे बात करूं, जो फुटपाथ का एरिया है जो कि पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है, तो उसके नीचे भी गटर की नाला चल रहा है और उसके ऊपर भी ढक्कन नहीं है। शादमान टाउन का इलाका है जो अंडा मोड़ तक ये सड़क जाती है। इस नाले पर हिफाजती दीवार के न होना एक किसी भी हादसा का सबब बन सकता है। तो ताज़ाबाद टाउन इंतजामिया की जानिब से ना तो नाले की सफाई की गई। ये 1 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है। यहाँ बच्चे शाम की औकात में क्रिकेट भी खेलते हैं। एरिया से गुजरने वाली मरकजी सड़क मुबारक शहीद रोड के ऊपर मौजूद है। इस रोड के ऊपर मुतादिद मकामात के ऊपर गटर के ढक्कन गायब है। इस रोड के ऊपर से हज़ारों की तादाद के अंदर बड़ी तादाद में कराची के तलबा व तालिबात और शहरी यहाँ से गुजरते हैं। इलाका वकीलों ने एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि हंगामी बुनियादों के ऊपर इन तमाम के तमाम इलाकों के अंदर जो खुले हुए ढक्कन हैं वहाँ पर कवर फराहम किए जाएँ। मशीनरी न देने के इल्जाम की तहकीकात होंगी। ये इंक्वायरी भी कराएंगे कि शहर के बीचों बीच मैन होल खुला था तो क्यों ढक्कन नहीं लगाया गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का ऐलान, कहा अहले खाना से ज्यादा सियासी लोग वाकई को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी निकलवा रहा हूं, अमले की कोताही हुई तो कार्रवाई होगी। कल रात का जो बदकिस्मत अनफॉर्चुनेट वाकया है नीपा चौरंगी पे होने वाला, सियासत इसके ऊपर करने की कोशिश की गई। तनकीद करने वाले लोग हैं वो अगेन इसको सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे।
सोशल मीडिया पे उनके वालिद साहब का एक स्टेटमेंट ना कि मशीनरी मांगी तो इदारों ने मदद नहीं की। मैंने एमडी वाटर बोर्ड को कह दिया है कि तहकीकात करें, वाटर बोर्ड के किस मुलाजिम ने ये बात कही थी, कार्रवाई इंशाअल्लाह की जाएगी। मैं सीसीटीवी फुटेज अभी निकलवा रहा हूँ ताकि प्रॉपर इसकी तफ्तीश और तहकीकात हो सकें। कैसे शहर के बीचों बीच डिपार्टमेंटल स्टोर इतना बड़ा जिसमें हजारों की तादाद में लोग डेली जाते हैं, उसके बराबर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारा, उस जगह ये चीज कितने दिन से खुली हुई थी। कराची का कोई वाली वारिस नहीं, सिंध हुकूमत कब्जों के सिवा कुछ नहीं कर रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सूबाई हुकूमत ने 15 साल में शहर के 3,360 अरब रुपए हड़प कर लिए। आइन से खिलवाड़ करने वाले कहते हैं 18वीं तरमीम से छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। 3.5 करोड़ की आबादी के इस शहर का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है। मेयर साहब जैसे भी बनकर आ गए, इन्होंने कहा था कि हम गटर के ढक्कन लगाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। सारे इदारे अपने कब्जे में करके रखे हुए हैं और शहरियों के साथ ये सलूक हो रहा है। इख्तियारात ये मुंतकिल करते नहीं है। एक सड़क टाउन का चेयरमैन बना दे कोई तो इनको तकलीफ होती है और कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने पैसे दिए। सिंध हुकूमत तो कब्जों के अलावा कर क्या रही है? अभी बिलावल साहब ने फरमाया 18वीं तरमीम से छेड़छाड़ न की जाए, आइन से खिलवाड़ करेंगे, 18वीं तरमीम से छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। ये क्या ड्रामा है? ब्यूरोक्रेसी को मकामी हुकूमतों के मातहत होना चाहिए। और आपको बताएं कि गुलशन इकबाल कराची में मैन होल में गिरकर जाँ बहक होने वाले बच्चे की मैयत शाह फैसल कॉलोनी उसके घर पहुंचा दी गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं आसिफ खान से जानेंगे। आसिफ, नमाज जनाजा कब होगी? जी बिल्कुल, ये 3 साला इब्राहिम है जो कल गुज़िश्ता रोज ये अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ था। इसमें जाँ बहक होने वाला 3 साला इब्राहिम की जो लाश है वो सर्द खाने से इनके घर पे पहुंचाई गई है। शाह फैसल कॉलोनी 5 नंबर में वाक़ घर है, जबकि इनकी जो नमाज जनाजा है वो यहाँ ईशा की नमाज के बाद अदा की जाएगी। जब मैयत घर पहुंचाई गई तो घर में कोहराम मच गया। जो अहल थे, दीगर जिनके अहल खाना थे, वो धाड़े मार मार कर रोते रहे। और इस वक्त भी काफ़ी बड़ी तादाद है लोगों की जो यहाँ पर मौजूद है, जिसमें जो इलाका मशहूम है वो साथ साथ जो उनके दीगर अहबाब हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। तो अब कुछ देर कबल जो बच्चे की मैयत है वो घर से पहुँचाई गई है और ईशा के बाद उसकी नमाज जनाजा अदा की है। ठीक है, आसिफ खान इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। बच्चे का मैन हॉल में गिरना निहायत ही अफसोसनाक है। यह मुजरिमाना गफलत है, जिम्मेदार को सजा मिलनी चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कोई कानून से बालातर नहीं, तहकीकात में तयन हो कि मेरी जिम्मेदारी थी तो मुझे भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अफसरान दफातर से निकल कर फील्ड में जाएं और देखें कि क्या मसाइल हैं। अफसोसनाक वाकया है, एक मासूम बच्चे का मसला है। जिसकी जिम्मेदारी थी उसने नहीं किया, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जो भी इसमें किसी महकमे का कोई अफसर अगर मुलविस होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ये एक गफलत है, दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। जिसकी भी है, अगर जिम्मेदारी का तयन होता है कि मुझे ये करना था तो मुझे भी स्टेप डाउन करना चाहिए। ये हमारे अफसर और बाबूशाही है ना, ये उनकी जिम्मेदारी है। उन सबको अपने दफ्तरों से बाहर जाके फील्डों में चेक करना चाहिए कहां पे जमीन पे क्या पोजीशन है। अगर वो अफसरान अपना काम सही नहीं करते तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी है सख्त से सख्त सजाएं दें ताकि दोबारा किसी और जगह पे इस तरह के वाकयात ना हो। कराची सिटी काउंसिल में हंगामा आराई, जमात इस्लामी के अरकान का एहतजाज, मेयर के खिलाफ नारे लगाए, पोस्टर्स लहराए। मेयर मुर्तजा वहाब आग बबूला हो गए, कहा आपके प्लेकार्ड्स पहले से तैयार रहते हैं, पता नहीं किसका प्रिंटिंग प्रेस है। पीपी रुकन ने कहा किसी को शक है तो गिनवा देंगे किस यूसी को कितने ढक्कन दिए। आपके पहले से तैयार थे माशाल्लाह, प्रिंट करके रखते हैं आप लोग माशाल्लाह हर चीज, पता नहीं किसका प्रिंटिंग प्रेस है, माशाल्लाह हर चीज तैयार होती है। अगर किसी को शक है तो हम बाकायदा तौर पे वो रिकॉर्ड मीडिया में पब्लिश कराएंगे कि किस किस चेयरमैन को कितने कितने ढकने दिए गए। मुत्तहिदा रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार के जाए वक़ुआ पहुंचने पर शहरी मुश्तइल हो गए। मुजाहिरीन ने गाड़ी से उतरने ना दिया, जिसके बाद डॉक्टर फारूक सत्तार को वापस रवाना होना पड़ा। ये फारूक सत्तार क्या कर रहा है? दबाया से ये फारूक सत्तार बैठा है गाड़ी में, नंबर प्लेट देखो इस गाड़ी का, दबाया से। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा हो सकता है नोटिफिकेशन हो गया हो, हुकूमत की मर्जी, जब चाहे ऐलान कर दे। जो इज्जत अल्लाह ने फील्ड मार्शल के जरिए पाकिस्तान को दी वो बेमिसाल है।
फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने अपनी हदूद में रहकर भारत के 7 तैयारे गिराए। पाकिस्तान की ये कामयाबी दुनिया मान रही है। जो इज्जत अल्लाह ताला ने 78 साल तारीख में फील्ड मार्शल आसम मुनीर की बदौलत अल्लाह ने दे दी है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं बात कर रहा हूँ, और अपने जवानों और अपने शहदा के खून की वजह से दे दी और शाहीनों की। आपने अपनी हदूद में रह के हिंदुस्तान के, अब तो 8 में गिनना शुरू कर दूंगा, लेकिन 7 जहाजों को हमने गिराया, जिसको अब दुनिया ने मान लिया। उनका नोटिफिकेशन आए ना आए, मैं इनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं। बस मैं फिर कह रहा हूँ कि आज से नहीं, वो जब से जॉइंट चीफ गए हैं तो वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू, कहा वो हर तरह से अपने ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, ये सरकारी प्रोसेस का हिस्सा है। वजीर आजम मुल्क में नहीं है, वजीर आजम आ जाते हैं तो सब कुछ हो जाना चाहिए। हो सकता है फाइल वर्क हो चुका हो। वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन वजीर आजम हाउस से कोऑर्डिनेशन के बाद करना है। हो जाएगा जी, उसमें मेरे आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। ही इज़ होल्डिंग दी ऑफिस बाय ऑल मीन्स, और जाहिर है ये सरकारी प्रोसेस होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क में नहीं थे, वो आ जाते हैं तो सारा कुछ हो जाना चाहिए। या हो सकता है फाइल वर्क हो भी चुका हो, मेरी ये वजारत नहीं है, ये वजारत दिफा ने करना है, वज़ीर आज़म हाउस से कोऑर्डिनेट करके। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए लंदन से उड़ान भर ली। वज़ीर आज़म जुमेरात को लंदन पहुंचे थे, जहां शहबाज शरीफ ने 7 मेडिकल चेकअप्स करवाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में क़याम के दौरान कोई सरकारी मुलाकात नहीं की। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की सूरत हाल खराब है, हुकूमत अपना काम ठीक नहीं कर रही। बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं दहशतगर्दी की लहर को सूबाई हुकूमत नहीं देख रही। हुकूमत नहीं चाहती कि केपी में गवर्नर राज लगाया जाए। केपी की मौजूदा हुकूमत बेहतर काम करे तो वफाकी हुकूमत नहीं चाहती कि वहाँ चीज़ों को छेड़ा जाए। का सूरत हाल है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो इदारे हैं, जो इंतजामिया है, वो अपना काम ठीक नहीं कर रही। जो वहाँ के इश्यूज हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा। दहशतगर्दी का जो लहर है उसके ऊपर देखा नहीं जा रहा। हुकूमत ये चाहती नहीं है कि वहाँ गवर्नर राज लगाए या गवर्नर राज की तरफ सोचे। अगर कोई ऑप्शन नहीं रहती और जिस तरफ हालात जा रहे हैं तो देन यू लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट आप ऐसे लोगों को लेके आए जिन्होंने उस सूबे में डिलीवर किया है, उस सूबे में जिन्होंने काम किया है, और इस दहशतगर्दी के खिलाफ मुस्तकम तरीके के साथ एक कार्रवाई की जो ज़रूरत है उसको उन्होंने पहले भी किया है और सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्डिंग का काम किया हुआ है। अगर जो करंट हुकूमत है वो बैठकर चीज़ों को चलाती है, मफाहमत से चलाती है, तो वफाक जो है वो बहुत खुशी से उनके साथ काम करने की कोशिश करेगी, और हम चाहते नहीं है कि वहाँ चीज़ों को छेड़ा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं कि उनके सूबे में पहले ही बानी का राज है, किसी और राज की ज़रूरत नहीं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाएं, हम नहीं डरते। तो ऑलरेडी इमरान खान का राज है, फिर किस राज की जरूरत है? और किसी गवर्नर राज से हम नहीं डरते हैं। अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर देखें। हम नहीं चाहते खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगे। आपने गुंडागर्दी करनी है तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है, हम सबकी कोशिश होनी चाहिए वज़ीर आला केपी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। अब भी उन्हें बानी पीटीआई से मुलाकात की ख्वाहिश है तो सदर और वज़ीर आज़म के पास जाएं, मसला हल हो जाएगा। दीवार से सर न टकराएं। नवंबर की तड़ी लगाएंगे तो घंटा लगेगा। अगर आप शराफत से चलेंगे नहीं तो गवर्नर राज लग सकता है, बैन लग सकता है। हमारी ख्वाहिश सबकी ये होनी चाहिए कि केपी का सीएम अपनी जिम्मेदारियां निभाए, और अगर नहीं तो गवर्नर राज ऑप्शन जो है वो होना नहीं है, फिर हो जाएगा। अभी भी अगर उसको ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब से मिलना है, मैं आपकी तरफ से उसको सजेशन दे रहा हूँ। दीवार के आगे खड़े होकर सर मारने से दीवार को कुछ नहीं होगा, सर फटेगा। एक रास्ता है, शहबाज शरीफ साहब के पास जाएं, प्रेसिडेंट जरदारी साहब के पास जाएं और ये मसला हल हो जाए। हम तो चाहते हैं कि फैसल कुंडी कंटिन्यू करे। सेंसस का इशू हुआ तो खुरा फिर रास्ती तो नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Of Iraq and somebody you said transition of Japan is also here, right there. Okay, thank you very much, and I'm sure the other diplomats must be coming on other days, especially during the days when the countries are being represented here. So I'm grateful to Almighty Allah for bringing
the city of lights back to life, and Karachi, which was always known. French Alliance के director. The director of Alliance Francaise. Thank you very much for coming over and thank you for all your support. पेंटिंग इनकी है। ये देखिए। हाँ, I've just seen the mural here. और Okay. outside. नेशनल सिक्योरिटी पर कोई सूबा अपनी पॉलिसी लेकर नहीं चल सकता। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया। कहा, गैर कानूनी अफगान शहरियों की वापसी का ऑपरेशन तीनों सूबों में कामयाबी से जारी है, मगर खैबर पख्तूनख्वा में अफगानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। केपी हुकूमत को बार बार पैगाम दिया है, उन्हें वफाक की पॉलिसी पर अमल दरामद कराना होगा। वफाक ने तमाम अफगान कैंप डी नोटिफाई कर दिए, लेकिन सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजरीन कैंप बंद नहीं किए गए। अभी भी उनके पास ऑप्शन है कि इन दहशतगर्दों को लगाम दें और जो बेसिक चीज़ हम उनसे बात कर रहे हैं उसके ऊपर बात करें। 11 लाख अफगानी वापस भेज चुके। हमने किसी को भेजा और वो वापस आएगा वो अब अरेस्ट होगा। बाकी 3 सूबों में बहुत सक्सेसफुली अफगान को बाहर भेजने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन केपी में इस टाइम पे सूरत हाल उसके बरक्स है। वहाँ पे बाकायदा तौर पे उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जितने अटैक्स हुए में अफगान मुलव्वस है या खुद कुछ हमलेवार तो सारे के सारे अफगानिस्तान से आ रहे हैं। हर SHO की जिम्मेदारी लगाई जा रही है कि उसने अपने इलाके में अफगान ढूंढने हैं, जो इलीगल अफगान हैं उनको हमें हर सूरत वापस भेजें। केपी के गवर्नमेंट को भी बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि उनको ये हर सूरत फेडरल गवर्नमेंट का जो फैसला है के ऊपर अमल कराना पड़ेगा। हम नहीं अफोर्ड कर सकते और मामला जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाए वहाँ पे कोई सुबह अपनी पॉलिसी बना के नहीं चल सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, मकामी हुकूमतों का वजूद 73 के आइन का नामुकम्मल एजेंडा है। जब तक रियासत के उमूर में मकामी नुमाइंदों को बाइख्तियार नहीं किया जाएगा, रियासत का आवाम से ताल्लुक कमज़ोर होता जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने परवेज मुशर्रफ के दौर में बल्दियाती निज़ाम को मिसाली करार दिया। लोकल गवर्नमेंट्स में अभी रिसेंट जो करारदाद पास की है उसमें हमने आईनी तहफ़्फ़ुज़ मांगा। मैं सिर्फ 10% इस PFC का जो भी फंड है वो 10% सिर्फ नीचे देहात में दे दें, बस हमारी इतनी डिमांड है। ये काम हर सूरत में करना है। अगर ये नहीं होगा, मकामी लोगों को बाइख्तियार नहीं किया जाएगा तो रियासत का मुआहिदा कमज़ोर हो रहा है। आप कितनी देर तक इन 1100-1200 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ऑफिस के जरिए 25 करोड़ लोगों को चलाएंगे? अगर इन सब में से मुझे किसी ने पर्सनली इम्प्रेस किया है तो वो जनरल मुशर्रफ साहब के टाइम का लॉ था। इसीलिए थी प्रॉब्ली कि उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन थी। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी कहते हैं, वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ को कमर बाजवा से मुतालिक बात नहीं करनी चाहिए। वो कमर बाजवा से फ़ायदा ले चुके हैं। ARY न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में हनीफ अब्बासी ने कहा, जो अपना लिया हुआ फ़ायदा भूल जाए वो आज के रिजीम से मुतालिक भी यही कहेगा। PTI ने फील्ड मार्शल आसिम मुनी को आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए लॉन्ग मार्च किए। PTI का मामला बिल्ली वाला है जिसे ख्वाब में भी छीछड़े ही नजर आते हैं। ख्वाब में छीछड़े, ये आप ज़हन में रखें। हरकत और सकनात आजकल शुरू की हुई हैं। फांसी की काल कोठरी में जाके भी पाकिस्तान का बुरा नहीं सोच। ख्वाजा आसिफ साहब वो फिर कह रहे हैं कि बाजवा साहब का भी ट्रायल करें। जो बेनिफिशरी हो तो वहां नहीं बंदा भूलता, तो जो बेनिफिशरी हो वो भूल जाएगा। तो याद रखें, फिर आज की रजीम के बारे में भी यही कहा जाएगा। अब कबीना में मुलाकात तो होती होगी ख्वाजा साहब से? नहीं, मेरे टॉकिंग टर्म्स नहीं है। जनरल फैज हमीद की भी यही पोजीशन थी कि जब वो उस पावर में थे तो वो समझ रहे थे कि भी मुझे कोई नहीं देख रहा। ऊपर बैठे हुए लोग थे, वो भी सारा कुछ देख रहे थे। वो सारी चीजें पकड़ी गई। अपडेट करें आपको, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात हुई है। मस्तूंग से पीपल्स पार्टी उम्मीदवार सरफराज अहमद नूर बंगलजई, खुजदार से आगा शकील दुरानी भी हमरा हैं। सूबाई वजीर बराए सनत सरदार कोहया डोंकी भी मौजूद हैं। मुलाकात में बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।